कोंढाणा से सिंहगढ़ तक बलिदान की अमर गाथा। स्वराज्य का स्वप्न और कोंढाणा का कांटा। शाम के समय रायगढ़ की ऊंची दीवारों से छत्रपति शिवाजी महाराज ने पश्चिम की ओर देखा। हवा में एक अजीब सा उदास ठहराव था। कोंढाणा का किला, जिसे कोंढाणा भी कहा जाता था, दूर बादलों में एक काले धब्बे की तरह स्थिर था। यह किला न केवल पुणे की रक्षा की कुंजी था, बल्कि शिवाजी के हृदय में चुभता एक कांटा भी था। सन 1670 की बात है। पुरंदर की संधि के कारण मुगलों को दिए गए 23 किलों में कोंढाणा भी शामिल था। ये दुर्ग उस समय उदयभान राठौड़ नामक एक क्रूर निडर राजपूत सेनापति के नियंत्रण में था, जो औरंगजेब का वफादार था। कोंढाणा, जो अपने अभेद्य प्राकृतिक सुरक्षा और शक्तिशाली किलाबंदी के लिए जाना जाता था, मराठा स्वराज्य के लिए एक खुला घाव था। शिवाजी महाराज अपने कक्ष में बेचैन थे। उन्होंने अपने करीबी और बचपन के मित्र तानाजी मालुसरे को तुरंत संदेश भेजा। तानाजी सिंह के समान पराक्रमी उनके सबसे विश्वसनीय सरदारों में से एक थे, लेकिन उस समय तानाजी अपने पुत्र रायबा के विवाह की तैयारियों में व्यस्त थे। कोंढाणा पर चढ़ाई के लिए शिवाजी का संदेश तानाजी को उस वक्त मिला जब उनके गांव उमरठ में उत्सव का माहौल था। दूल्हे के रूप में तैयार रायबा को देखकर तानाजी का मन आनंदित था। जैसे ही दूत ने राजमुद्रा लगी चिट्ठी सौंपी, तानाजी की भौहें तन गईं। ये कैसी बात है? महाराज को अचानक क्या स्मरण हुआ? क्या रायगढ़ पर सब कुशल मंगल हैं? महाराज, कोंढाणा किले पर मुगल सूबेदार उदयभान राठौड़ ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली और महाराज बेचैन है। तानाजी एक पल के लिए रुके। उन्होंने बेटे की तरफ देखा और फिर दृढ़ता से बोले। उनके चेहरे पर अब विवाह की खुशी नहीं, युद्ध का संकल्प था। सावित्री, रायबा का विवाह एक सामान्य घटना है। स्वराज्य का कल्याण पहले। महाराज चिंता में हैं और कोंढाणा पर विदेशी झंडा फहरा रहा है। जब मेरे मित्र को मेरी आवश्यकता है, तो मैं विवाह की तैयारियों में कैसे रह सकता हूं? फिर उन्होंने अपने पुत्र को गले लगाया और वो ऐतिहासिक वाक्य कहा जो आज भी मराठा वीरों को प्रेरणा देता है। पहले कोंढाणा का ब्याह, फिर रायबा का ब्याह। वो तुरंत अपने भाई सूर्याजी मालुसरे को साथ लेकर और अपने साथ केवल 1000 चुने हुए मावलों पर्वतीय सैनिकों को लेकर उसी क्षण रायगढ़ की ओर कूच कर गए। रायगढ़ में शिवाजी महाराज ने तानाजी को देखकर उन्हें गले लगा लिया। तानाजी ने अपने राजा की आंखों में कोंढाणा खोने का दर्द देखा। तानाजी, मैं जानता हूं कि तुम रायबा के विवाह की तैयारी कर रहे थे। यह बुलावा सही नहीं था, लेकिन कोंढाणा। महाराज, आपका कोंढाणा हमारा है। जब तक कोंढाणा पर हमारा झंडा नहीं फहराता, तब तक तानाजी का जीवन अपूर्ण है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कोंढाणा पर भगवा लहराऊंगा, अन्यथा। तानाजी ने महाराज से आशीर्वाद लिया और कोंढाणा की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने किले की पूरी जानकारी जुटाई। कोंढाणा को जीतना लगभग असंभव था। किले के 3 तरफ भारी चट्टानी ढलाने और मजबूत द्वार थे। कोंढाणा का रक्षक उदयभान अपनी सुरक्षा को लेकर अत्यंत आत्मविश्वस्त था। उसने सोचा था कि सबसे कठिन मार्ग, किले का पश्चिमी छोर, असंभव होने के कारण पूरी तरह से सुरक्षित है। वहां केवल नाम मात्र के पहरेदार थे। लेकिन तानाजी की निगाहें उसी असंभव मार्ग पर थीं। उन्होंने तय किया कि वे उसी पश्चिमी सीधी दुर्गम चट्टान से चढ़ाई करेंगे जहां दुश्मन की उम्मीद सबसे कम थी। माघ महीने की अंधेरी सर्द रात थी। 4 फरवरी 1670 को तानाजी और उनके 300 मावलों का दल किले के निचले हिस्से डोंगर माता पर एकत्रित हुआ। ये रात अमावस्या की थी ताकि उन्हें अंधेरे का पूरा फायदा मिल सके।
तानाजी ने अपने साथ लाई यशवंती नामक एक बड़ी प्रशिक्षित घोरपड़ मॉनिटर छिपकली को याद किया। घोरपड़ की पकड़ बहुत मजबूत होती है। तानाजी ने यशवंती की कमर से एक मजबूत रस्सी नाड़ी बांधी और उसे चट्टान की ओर उछाला। पहली कोशिश में यशवंती ने ऊपर कोई पकड़ नहीं बनाई। मावलों के दिल बैठ गए। एक बुरा शगुन। तानाजी ने अपने मावलों को शांत किया और दूसरी बार रस्सी उछाली। इस बार यशवंती ने चट्टान के शीर्ष पर एक दरार में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। एक एक करके बहादुर मावलों ने उस रस्सी के सहारे अंधेरे में मौत को चुनौती देते हुए लगभग सीधी खड़ी चट्टान पर चढ़ना शुरू किया। तानाजी सबसे पहले चढ़े। जब लगभग 50 सैनिक ऊपर पहुंच गए तो कुछ पत्थरों के फिसलने की आवाज ने किले के पहरेदारों को सचेत कर दिया। खबर फैल गई है। अब और चुपके से नहीं, अब युद्ध है। अचानक शोर सुनकर मुगल सैनिक चौंक गए। अंधेरी रात में किले के भीतर एक भयानक अघोषित युद्ध छिड़ गया। मावलों ने हर हर महादेव का उद्घोष किया और मुगल सैनिकों पर टूट पड़े। हर हर महादेव। युद्ध भयानक था। मुगलों की संख्या मावलों से कहीं अधिक थी। खून की नदियां बहने लगी। तानाजी सिंह की तरह लड़ रहे थे। उनकी तलवार जहां भी चलती दुश्मन के टुकड़े हो जाते थे। तभी उदयभान अपनी विशाल देह और रौद्र रूप के साथ तानाजी के सामने आ खड़ा हुआ। कौन है तू जो मौत को बुलावा देने आया है? आज जहां से आया आज कोंडाना तेरी कब्र बनेगा। मैं सिंहगढ़ का सिंह हूं तानाजी, और मैं आज यहाँ तेरा और इस किले का ब्याह स्वराज्य से कराने आया। यह कोंडाना नहीं, यह मेरी माँ का मस्तक है जिस पर विदेशी पग नहीं पड़ेंगे। दोनों महान योद्धाओं के बीच एक भयंकर द्वंद्व शुरू हो गया। तलवारों की टक्कर से निकलने वाली चिंगारियों ने अंधेरे में बिजली सी कौंध पैदा की। तानाजी की गति और फुर्ती उदयभान की ताकत और विशालता को चुनौती दे रही थी। युद्ध के दौरान उदयभान के एक शक्तिशाली वार से तानाजी की ढाल टूट गई। तानाजी को लगा कि अब मृत्यु निश्चित है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने हाथ पर कपड़ा लपेटकर ढाल का काम लिया और अपनी पूरी शक्ति से उदयभान पर टूट पड़े। कई मिनटों तक चले इस अभूतपूर्व द्वंद्व में तानाजी ने उदयभान को मार गिराया, लेकिन विजय की कीमत बहुत बड़ी थी। उदयभान को मार गिराने के कुछ ही पल बाद एक छिपे हुए मुगल सैनिक के वार से तानाजी मालूसरे भी जमीन पर गिर पड़े। सिंह शांत हो गया था। तानाजी के गिरते ही मराठा सेना का मनोबल डगमगा गया। मुगल सैनिकों ने इसका फायदा उठाना चाहा, पर तभी तानाजी के भाई सूर्याजी मालूसरे आगे आए। उन्होंने देखा कि मावल पीछे हट रहे हैं और उन्होंने तुरंत रस्सी को काट दिया जिस पर चढ़कर सैनिक किले में आए थे। अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। या तो किले पर चढ़ो और जीत हासिल करो, या इस खाई में गिरकर मर जाओ। तानाजी ने स्वराज्य के लिए प्राण दिए हैं। हम कोंडाना को लिए बिना वापस नहीं जाएंगे। सूर्याजी की ये बात सुनकर मावलों के रक्त में फिर से जोश भर गया। उन्होंने दोगुने उत्साह से हमला किया। उन्होंने जल्द ही किले के मुख्य द्वार को खोल लिया। नीचे इंतजार कर रहे शिवाजी के सैनिकों ने जैसे ही जयघोष सुना, वे समझ गए कि द्वार खुल गया है। वे तुरंत किले में दाखिल हुए और बचे हुए मुगल सैनिकों को पूरी तरह से पराजित कर दिया। कोंढाणा जीत लिया गया था। सुबह होने पर जब सूर्य की पहली किरणें कोंढाणा की दीवारों पर पड़ीं, तो शिवाजी महाराज किले में पहुंचे। उन्होंने भगवा ध्वज को ऊंचा फहराते देखा। उन्हें खुशी हुई, पर उनका हृदय एक अजीब सी आशंका से कांप रहा था। जब वे किले के भीतर पहुंचे तो उन्होंने तानाजी का शव वीर गति को प्राप्त देखा। उनके पास ही उदयभान का शव पड़ा था। तानाजी की तलवार अभी भी उनकी पकड़ में थी। शिवाजी महाराज अपने प्रिय मित्र और सेनापति के शव पर झुक गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जीत का सारा उत्साह एक पल में समाप्त हो गया। उन्होंने तानाजी के शव को श्रद्धा से देखा और कहा, गढ़ आला पर सिंह गेला। गढ़ तो आया, पर मेरा सिंह शेर चला गया।
ये जीत शिवाजी के लिए एक अपूर्व क्षति थी। तानाजी मालुसरे के सर्वोच्च बलिदान को अमर करने के लिए शिवाजी महाराज ने कोंढाणा किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ रख दिया। ये नाम तानाजी की वीरता और उनकी अटूट निष्ठा का प्रतीक बन गया। सिंहगढ़ आज भी महाराष्ट्र के इतिहास में तानाजी मालुसरे के बलिदान की गाथा सुनाता है। एक ऐसी गाथा जो स्वराज्य की नींव में रक्त और संकल्प की स्याही से लिखी गई थी।